जय हिंद साथियों, आप सबका टेक्निकल गुरु में स्वागत है। आज हम 3M के बारे में जानेंगे। 3M क्या होता है, वेस्टेज, और ये कैसे कार्य करता है। जानते हैं 3M क्या होता है। 3M एक जापानीज वर्ड है, टू डिराइव, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज प्रेजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इनमें जो भी नॉन वैल्यू एडेड चीज है उनको हम आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, छांटते हैं जो भी नॉन वैल्यू एडेड चीजें हैं, हम कैटेगराइज भी किया गया है 3M में। पहला क्या होता है, मूड़ा। मूड़ा मतलब इम्बैलेंस, इसका हिंदी होता है असंतुलन। सेकंड क्या होता है, मूड़ी, जिसका मतलब होता है ओवरबर्डन, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अधिक भार। थर्ड हो गया मुद्दा, इसका मतलब होता है वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या होता है हिंदी, बेकार। अब हम तीनों को अलग अलग तरीके से हम बता रहे हैं कि पहला क्या होता है, मूड़ा। मूड़ा मूड़ा क्या होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट कॉज्ड बाय इम्बैलेंस इन द प्रोडक्शन एंड सर्विस। प्रोडक्शन एंड सर्विस में जो भी इम्बैलेंस होता है वो मूड़ा होता है, जो कि असंतुलित हमारे प्रोडक्शन है, इसमें अगर जे संतुलन नहीं रहेगा, वो ढंग से नहीं हो, वो कार्य ढंग से नहीं होगा। इसके भी कुछ रीजन होते हैं। क्या क्या रीजन होते हैं, इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो काम का जो बंटवारा है ना, वो प्रॉपर ढंग से नहीं होता है, इसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। सेकंड क्या है, प्रॉपर प्लानिंग। हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है कि हमें कितना काम करवाना है, किनसे क्या करवानी है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तब भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा। और कस्टमर के पास से हमें जो डिमांड आती है, कभी ज्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स इन द कस्टमर। और इसका एक और रीजन होता है क्या, कि मशीन बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है, डिले हो रहा है, और इसके रीजन होते हैं क्या, इनसुफिशियंट मैन पावर प्रेजेंट। ठीक है, अब इससे एग्जांपल कुछ जान लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं। जैसे कि एक मशीन है, जिसकी कैपेसिटी कितना है, 1 मशीन। मशीन 1 की कैपेसिटी 500 पर आवर शिफ्ट।
ठीक है, वही हमारी जो मशीन दूसरी मशीन है वो 2000 बना रही है। ठीक है, एक मशीन की कैपेसिटी 500 पर शिफ्ट है। फिर वही वही जो दूसरी मशीन हमारी है वो 2000 पर शिफ्ट बना रही है। मशीन वही है, सब कुछ वही है। हमें कहां कहां दिक्कत आई? एक पहले मशीन पे बार बार ब्रेक डाउन होना, इनसफिशिएंट मैन पावर होना और प्रॉपर प्लानिंग नहीं होना। ठीक है, ये जो मूड़ा है ना, कैसे जनरेट होते हैं? मूड़ी और मुद्दा की वजह से। मूड़ा कैसे क्रिएट होता है? मूड़ी और मुद्दा की वजह से। मूड़ी क्या? ओवरबर्डन, और मुद्दा बेकार की चीजें इधर उधर फैला हुआ। ठीक है, अब हम मूड़ी के बारे में जानते हैं। मूड़ी क्या होता है? इज ए जैपनीज वर्ड, इज मीनिंग इज ओवरबर्डन। इसका क्या मतलब है? ओवरबर्डन टू ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के कारण ही जब काम का ज्यादा प्रेशर होगा तो ओवरबर्डन क्रिएट होगा। किसको? मशीन को भी होगा, एम्प्लॉय को भी होगा, और जो इक्विपमेंट है उसे भी होगी। इट लीड्स टू इलनेस। इससे क्या क्या होगा? थकान होगी, जो मेन पावर काम कर रहा है उसको थकान ज्यादा होगी, और जब थकान होगी तो एक्सीडेंट के चांसेस क्रिएट होंगे, और यहां तक कि मेन पावर छुट्टी मारेगा और मशीन की ब्रेकडाउन की भी चांसेस बन सकती है। इसके रीजन क्या क्या होते हैं? लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। समय से मशीन का मेंटेनेंस नहीं करवाना। और क्या होता है? लैक ऑफ प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर टूल्स और इक्विपमेंट की कमी होना। लैक ऑफ ट्रेनिंग, जो मेन पावर वहां काम कर रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ना प्रोवाइड करना, ये भी कारण हो सकते हैं ओवरबर्डन के। और क्या होंगे? जो भी बंदा वहां काम कर रहा है ना, उसे क्लियर ही नहीं है कि उसे कैसे काम करना है ढंग से, बस वो हवा में तीर मारे जा रहा।
थोड़ा बहुत बता दिया, उसे ढंग से नॉलेज नहीं है। जब उसे ढंग से नॉलेज नहीं होगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। एग्जाम्पल, एक जो मेन पावर है जो कि इस मशीन पर काम कर रहा है, और इस मशीन की कैपेसिटी है कितनी, 500 पार्ट पर शिफ्ट। लेकिन वो प्रॉपर बिना थके, बिना उसे रुके लगातार काम किए जा रहा है। इसी कैपेसिटी 500 की जगह उससे 700 बनवाया जा रहा है, वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है। कितना बनवाया जा रहा है, 700। इससे क्या होंगे, ओवरबर्डन होगा। ओवरबर्डन किससे होता है, वर्कलोड ज्यादा होगा तो ओवरबर्डन होगा। ठीक है, बना तो देगा लेकिन उसमें बहुत सी गलतियां आ सकती है। मशीन यहां तक कि ज्यादा मशीन चलाने की वजह से मशीन ज्यादा हीट हो जाए और हीट होकर वो एक्सीडेंट कर दे। अब हम मुद्दा के बारे में पढ़ेंगे। मुद्दा क्या होता है, मुद्दा का मतलब क्या होता है, वेस्ट मतलब बेकार। ये मुद्दा इज ए जापानीज वर्ड एंड मीनिंग इज क्या है, वेस्ट। इट रेफर्स टू एक्टिविटी दैट डज नॉट एड इन टाइम एंड कॉस्ट। क्या हुआ, जो वेस्ट है ना, ये नॉन वैल्यू एडेड मटेरियल होता है। ठीक है, पहले हम वेस्ट को किस नाम से जानते थे, टाइम वुड के नाम से जानते थे, जो कि पहले था टाइम वुड। अब किस नाम से जानते हैं, डाउन टाइम। 7+1, इस 7 में से एक और जोड़ दिया, क्या हो गया, डाउन टाइम। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम वेस्ट को डाउन टाइम के नाम से जानते हैं। अब डाउन टाइम जानते हैं, डाउन टाइम होता क्या है, डाउन टाइम क्या होता है, डी फॉर डिफेक्टेड।
O for overburden. W for waiting. N for नॉन यूटिलाइज टैलेंट, जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज नहीं करना. T for ट्रांसपोर्टेशन. I for इन्वेंट्री. M for मोशन. E for एक्सेस प्रोसेसिंग. ठीक है. ये जो मुद्दा है ना, मूरा और मूरी की वजह से क्रिएट होता है. मुद्दा किससे क्रिएट होता है? मुद्दा is generated मूरा एंड मूरी. किससे क्रिएट होता है? मूरा और मूरी की वजह से ये क्रिएट होता है. और ये जो है ना, इससे जो हमारा 5S जो है ना वो बेकार होता है. जहां जहां जो हमें कचरा है वो फैला रहेगा. इससे क्या होगा? नुकसान क्या है? हमारा 5S खराब होगा. ओके, थैंक यू, धन्यवाद साथियों. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.